नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण करना सरकार की है प्राथमिकता, यह कहना है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। सोमवार को राष्ट्रीय वीर कल्याण वाहिनी के कार्यक्रम में उन्होंने भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के साथ बोलते हुए कहा कि सरकार 1,80,000 रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों का बीपीएल कार्ड व चिरायु कार्ड बनाने का कार्य कर रही है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राष्ट्रीय वीर एकलव्य कल्याण वाहिनी के कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं। प्रदेश 60% नौकरी ऐसे गरीब परिवारों के युवाओं को मिली है जिनमें पहले 3 पीढ़ियों से कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रदेश में चिरायु हरियाणा योजना के तहत 28 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई है। कोरोना काल से गरीब परिवारों को निशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने संस्था को 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण हेतु अनेक जनहितैषी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संस्था ने शिक्षा एवं सामाजिक सेवा में विशिष्ट कार्य करने वालों के सम्मान का जो बीड़ा उठाया है वह अत्यंत सराहनीय है। वह उन्होंने संस्था को ई-लाइब्रेरी के लिए 2.5 लाख की राशि देने की घोषणा भी की। सबसे पहले तो मैं जो भी संस्थाएं एनजीओ है, ट्रस्ट है, समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उनको बधाई देता हूँ। और जो मुझे जानकारी मिली कि आपका भी ध्येय वही है और इसी ध्येय से हरियाणा सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आज़ादी के इतने सालों तक लोकतंत्र आया, लेकिन लोकतंत्र में खामियां थी और इसमें प्रतिभाशाली बच्चे थे जो कमजोर वर्ग के थे, उनका हक को ताकतवर लोग छीन जाते थे। हमारी सरकार ने मेरिट पे नौकरियां देने शुरू की। उसका परिणाम ये आया कि पिछले 5-7 साल में जितना भी सरकारी नौकरियां मिली हैं, 60% से ज्यादा नौकरियां उन घरों में गई हैं जिन घर पे कभी नौकरी थी ही नहीं। तो इस समाज के उत्थान के लिए एक तरह से बहुत बड़ा कदम था। अब हमारी सरकार ने ये काम किया है कि सारे परिवारों का डाटा इकट्ठा किया, परिवार पहचान पत्र के नाम से योजना बनाई, हर परिवार में जाके देखा कि कितने आदमी हैं, कितनी इनकी संपत्ति है, कितनी इनकी पेंशन है या आमदनी है या सैलरी है। और जो सबसे कमजोर परिवार है तो ये ऐसे परिवार भी हमने छटनी किए कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से नीचे है सालाना। फिर एक कैटेगरी बनाई कि 1,80,000 से नीचे के हैं। अब जो डीसी रेट की नौकरी है वो सारे उनको ज्यादा नंबर दे दिए जो कमजोर वर्ग आमदनी के, कम आमदनी के हैं। तो अब जो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो हमारा लक्ष्य है कि हर कमजोर परिवार को ऊपर उठाए, ज्यादातर नौकरियां अभी भी उन्हीं परिवारों में जा रही। पीले कार्ड की बात थी या चिरायु कार्ड की बात थी, परिवार में हॉस्पिटल में उसको लूट लेते हैं, कर्जा पड़ोसी से उठाता है, साहूकार से लेता है, जीवन चला जाता है, उसके बच्चे भी उस कर्जे को नहीं चुका पाते। उसको देखते हुए मोदी जी एक लेके आए थे गोल्डन कार्ड, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने नया कार्ड लेके आए हैं। 1,80,000 से जिसकी आमदनी कम है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन सबको कार्ड बन जाएगा। उनका 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक आदमी का इलाज 80% हॉस्पिटल में फ्री हो। भिवानी के उपायुक्त एवं रेड क्रॉस अध्यक्ष नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में बीती रात रेड क्रॉस के सचिव प्रदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ शहर के अनेक चौक चौराहों और रैन बसेरों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने उप अधीक्षक जय भगवान, डीटीओ विकास कुमार और आरसीआईटी प्रबंधक संजय कामरा के साथ जरूरतमंदों को ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल वितरित किए। रेड क्रॉस के सचिव
प्रदीप कुमार ने शहर के महम गेट, रोहतक गेट, बावड़ी गेट, बस स्टैंड, एमसी कॉलोनी मोड़, चिड़ियाघर रोड, मुक्तिधाम, बीटीएम चौक, रेलवे स्टेशन, अन्य स्थानों का जायजा लिया और गरीब व जरूरतमंद लोगों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कंबल वितरित किए। इस दौरान सचिव द्वारा शहर में नगर परिषद द्वारा संचालित नगर परिषद कार्यालय भिवानी एवं बस स्टैंड पर चलाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया गया और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरों में सोने के लिए प्रेरित भी किया। वह उन्होंने सामाजिक संगठनों से अनुरोध किया कि वे अपनी स्वेच्छा से जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म वस्त्र, कंबल एवं रजाई इत्यादि रेड क्रॉस भवन, चिड़ियाघर रोड, भिवानी में दान कर सकते हैं, जिससे कि गरीब एवं जरूरतमंदों को सर्दी से बचाया जा सके। इस अवसर पर उप अधीक्षक जय भगवान, डीटीओ विकास कुमार, RCIT प्रबंधक संजय कामरा सहित रेड क्रॉस का स्टाफ उपस्थित रहा। माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी के मार्गदर्शन में एवं सचिव महोदय के साथ संयुक्त रूप से हमने रैन बसेरों का और रात्रि के समय जो बेघर लोग उनका चयन उनको देखा। उसके पश्चात हमने देखा कि रैन बसेरे में व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई थी। नगर परिषद द्वारा संचालित दोनों रैन बसेरे भिवानी बस स्टैंड एवं नगर परिषद भिवानी में चलाया जा रहा है। वहाँ पर बाहर से आने वाले व्यक्ति जिनकी रेल छूट गई या जिनकी बस निकल गई या जिनको काम था वो भिवानी में ठहर गए, उनकी अच्छी व्यवस्था की हुई है। और उसके साथ साथ हमने शहर के भिन्न भिन्न कॉलोनियों में निरीक्षण किया। इस दौरान हमने कुछ लोग ऐसे मिले जिनके पास वस्त्र, गर्म वस्त्र नहीं थे और हमने उनको कंबल वितरित किए और इस प्रकार से वो लोग अपने स्थान के लिए निकल गए। भिवानी जिले के पटवारियों ने सोमवार को प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर लघु सचिवालय के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये सर हमारी राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारे पे ग्रेड के बारे में 26 से 28 तक का धरना प्रदर्शन है। हमारी मुख्य मांग एक ही है जी, पे ग्रेड, क्योंकि हरियाणा में सबसे कम 25,500 रुपये एक तनख्वाह मिल रही है पटवारी को, जबकि काम इतने ली जा रहे हैं बेशुमार। तो इसलिए ये सारे हरियाणा में हमारा राज्य कार्यकारिणी का आह्वान पर कार्य बहिष्कार है 3 दिन का। सर मेरा नाम राकेश है, मैं पटवारी तोसाम तहसील से। सर हमने जो प्रदर्शन किया है हमारी ग्रेड पे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं सर, जिसमें MPSW लगा लो, आप JE लगा लो, MPSW +2 करके और 1 साल का डिप्लोमा करके 35,400 बेसिक है सर। ऐसे ही JE है, VLDA है, JBT टीचर हैं, JBT करके 2 साल का डिप्लोमा करते हैं सर। उसके बाद 35,400 उनका बेसिक है। रेडियोग्राफिकर है, मंडी सुपरवाइज़र है, गोडाउन कीपर है, सबकी सैलरी 35,400। जबकि पटवारी है वो ग्रेजुएशन बेस पे लगता है, 1.5 साल का उसका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद 25,500 उसका वेतन है बेसिक। सबसे कम हमारा वेतन है। रीढ़ की हड्डी सरकार की मानेगी तो पटवारी है। सारी योजनाएं पटवारी लेके चलता है ऊपर से नीचे तक। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हमारे साथ है इस धरने प्रदर्शन में। हमने ये 26 से स्टार्ट किया है आज से और 28 तक चलेगा। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाती हैं तो आगे हमारे जो आदेश अनुसार जो भी हमारा सर्वसंघ का आदेश आता है उसके अनुसार हम आगे इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को ग्राम पंचायत कलिंगा की 3 पंचायतों के नागरिक व पंचायत प्रतिनिधियों ने कलिंगा गांव के नागरिकों के वाहनों का टोल टैक्स माफ करने की मांग को लेकर स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त भिवानी को बताया कि उनका भिवानी में बार दिन में आवागमन होता रहता है, अतः उनके वाहनों का टोल टैक्स माफ किया जाए। सोमवार को ग्राम पंचायत कलिंगा के 3 पाने, सवाई पाना, अमर पाना, राजू पाना के ग्रामीण कलिंगा का टोल माफ करवाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे व जिला उपायुक्त से मिले। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि कलिंगा भिवानी का आखिरी गांव है तथा गांव के सभी काम भिवानी से ही होते हैं और गांव वासियों का भिवानी में आना जाना लगा रहता है तथा टोल लगने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की है कि हमारी मांग पर ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो वे टोल पर धरना देने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ये जी टोल टैक्स है जो औरंगाबाद पूरे गांव की 3 पंचायत आई हुई हैं और समस्त ग्रामवासी आए हुए हैं। तो वहाँ पे हमने ज्ञापन दिया है DC साहब को कि हमारा टोल टैक्स माफ़ किया जाए, यानी ID देख के लोकल उसमें निकाला जाए, क्योंकि हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट गांव है और बिल्कुल मेन रोड से
2.5 से 3 किलोमीटर मुश्किल से पड़ता है। तो खरक तक का माफ़ हो चुका है, लेकिन हमारे गांव का माफ़ नहीं किया गया। उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। इसमें आम जनता बड़ी परेशान है कि आते जाते काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और एक आदमी पे नॉर्मली 100 रुपये का मतलब एक ये भार पड़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि आम जनता के लिए ये निःशुल्क किया जाए, ID देख के या फिर लोकेलिटी देख के इसको माफ़ किया जाए। तो आज कौन से गाँव की? आज गांव कलिंगा की 3 पंचायत है, ग्राम पंचायत सोईपन्ना, ग्राम पंचायत अमरूपन्ना और ग्राम पंचायत राजूपन्ना। तो ये इस संबंध में है कि हमारा गांव मतलब हर काम हमारे यहीं से शुरू होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे तहसील भी यही है। तो हमारे गांव के नागरिकों का ज़्यादातर आवागमन भिवानी ही रहता है। तो इससे ये आम जनता पर बहुत बोझ पड़ रहा है इस चीज़ का। तो हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये टोल माफ़ किया जाए। ये इसी टोल के विषय में ही इकट्ठा हुए थे गांव की 3 पंचायत, जो अपने भिवानी में अधिकारी के पास आए थे, अपने DC साहब के पास। छुट्टी पे होने के कारण जो ज्ञापन था वो ADC साहब को दे दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि गांव में जो खरक का जैसे माफ़ हुआ है, तो खरक के साथ ही कलंगा अटैच गाँव दोनों। कलंगे की ज़मीन खरक के पास है, और ये जब खरक का माफ़ किया है तो कलंगे का भी होना चाहिए। इसी विषय में 3 पंचायत गांव में कल इकट्ठा हुए थे, और 2 दिन पहले विज्ञापन दिया था। हमारा आना जाना ज़्यादा भिवानी से ही है। हमारा भिवानी से पहला कोई काम नहीं होता, सब कुछ काम भिवानी होता है। हमारे विधायक के सामने DC साहब ने हाँ बोला था शनिवार को कि हो जाएगा, हम करेंगे। आज सोमवार को हम आए, जब छुट्टी पे थे, DC साहब फील्ड में थे, पता नहीं कहाँ थे, वो मिले नहीं। हमने अपना ज्ञापन DC साहब को दे दिया है। तो यही प्रार्थना है प्रशासन से कि हमारा टोल टैक्स माफ़ किया जाए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाकर राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय को भी याद करते हुए उन्होंने जिले की 5 ग्राम पंचायतों व शहर के वार्ड नंबर 24 को बहुउद्देशीय पानी के टैंकर वितरित किए। वहीं इस अवसर पर सांसद वत्स ने बताया कि पहले ग्राम पंचायतों की मांग पर उन्होंने पहले भी अपनी सांसद निधि से टैंकर उपलब्ध करवाए हैं, तथा सुशासन दिवस पर स्थानीय पंचायत भवन में जिले की 5 पंचायतें नामत, खरकला, पुर, रोहनात, लोहारी जाटो व तिगड़ाना और नगर परिषद भिवानी के वार्ड नंबर 24 के लिए बहुउद्देशीय पानी के टैंकर वितरित किए गए हैं। सांसद वत्स ने कहा कि कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि विश्व के कई देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। उनका कहना था कि हमारी सरकार व स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग व सतर्क है। महामारी से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को सजग रहना होगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, हर्षवर्धन मान जिला महामंत्री, जिला पार्षद मुकेश मुंडाल, नगर पार्षद गोविंद राम, ऋषि शर्मा, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य जन व प्रशासन की ओर से जिप CEO मनोज दलाल मौजूद रहे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और साथ में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। और 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का शहीदी दिवस भी है, जिसको बाल दिवस मोदी जी ने कहा है। पानी एक ऐसी चीज़ है कि लाडुआ गांव में पानी भर गया बाढ़ का, और ये लड़का जो मेरा PA है नु बोला हमारे गांव में टैंकर में बाढ़ आ रही, तने टैंकर के इसलिए बोला पीने का पानी लाने के लिए टैंकर की बहुत जरूरत, वो तो ख़राब पानी है। तो ये मल्टीपर्पज़ टैंकर हैं, तेजी में भी काम आवे, ब्याह में भी काम आवे, पूजा में पानी देने के भी काम आवे, पीने का पानी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाँव में काम आवे। इसलिए मैंने करीब 300 टैंकर गाँव में बांटे हैं। आज 8-10 टैंकर यहाँ मेरे को बताया गया, तो मैंने कहा वाजपेयी जी की जयंती पे बतौर सुशासन दिवस ये हम बांटेंगे, तो इसलिए फंक्शन किया है। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि वाजपेयी जी से प्रेरणा लेके अपना, एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच, लालच छोड़ के जनता की भलाई के लिए काम करें, यही मेरा संदेश है। सर
अपने आसपास के देशों में कोरोना फैल रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना का मैं असल में परसों ही बोला था संसद टीवी पे। एक तो मैं ये कहूँगा सब मेरे साथ जुड़े ट्विटर पे, क्योंकि संक्षेप में ट्विटर ही पढ़ते हैं। कोरोना के बारे में मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों को तो मैंने ये संदेश दिया है कि डॉक्टरों का, नर्सिस का, नर्सिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की कोरोना आईसीयू में ड्रिल कराओ। 27 को केंद्रीय सरकार ने कहा है मॉक ड्रिल करो, क्योंकि अगर चीन वाला हाल वैसे हो नहीं गा हमारा, क्योंकि हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। 220 करोड़ से ज़्यादा तो वैक्सीनेशन के डोज लग चुके और 20 करोड़ जिन में जो है वो प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज भी लग चुके। अब भी मैं ये कहूँगा कि जिसका नहीं लगा है वो लगवाओ। हमारा बचाव इसलिए रह गया कि पहली लहर तो लिकड़ गई, दूसरी लहर तक हम डोज लगा गए मगर वो भी बड़ी घातक थी। अब चीन का जो हाल हो रहा है वो हमारा यूँ नहीं होगा कि हमारे वैक्सीन में जान है। चीन वाला वैक्सीन नकली निकल गया, हिंदुस्तान का वैक्सीन सारे संसार में चला गया। और इसकी सराहना हुई मोदी जी की कि भाई इतने बड़े कुफर से भी देश को बचा गया। अब पब्लिक के सहयोग से कोरोना से लड़ा जाएगा। तो हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग यानी दवाइयाँ पूरी हैं, वेंटिलेटर पीएम केयर से आए हुए हैं, हर एक शहर में मौजूद हैं। ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक भी हमारे पास हैं। जैसे मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा का प्रभारी था, एक तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, पिछले दूसरी लहर में हमारा डायरेक्टर ही शहीद हो गया गोपाल सिंगल, मगर वो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हुए कि फिर हमने मेडिकल यानी 40 साल से कम उम्र के डॉक्टरों को, नर्सों को लगाया। DRDO की मदद से जिंदल मॉडर्न स्कूल में एक कोविड अस्पताल भी बनाया, उसका नाम संजीवनी अस्पताल था, ताऊ देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल। सोमवार को पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के आग्रह पर पर्यावरण प्रेमियों व विभिन्न संगठन प्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय हुड्डा पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग के संयोजक के वर्मा के मार्गदर्शन में बिजली निगम परिसर, शिक्षा बोर्ड परिसर, श्याम बाग परिसर आदि में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। वहीं मीटिंग संयोजक के वर्मा ने बताया कि समिति के आग्रह पर बिजली निगम में 250, शिक्षा बोर्ड में 500, श्याम बाग में 250 पौधे वन विभाग द्वारा लगाए गए हैं व उन्हें पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास चालू है और बढ़े हुए पेड़ों से लोहे के ट्री गार्ड उतारकर इन पौधों पर लगाए जा रहे हैं और प्रयास रहेगा कि जिले में करीब 1500 बड़े पेड़ों पर लगे ट्री गार्डों को उतारकर छोटे पौधों पर लगाकर उन्हें बचाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भूषण आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक ने सरकार से आग्रह किया है कि सड़क एवं भवन आदि बनाने में जो पुराने पेड़ बचाए जा सकते हैं उन्हें बचाया जाना चाहिए तथा उनकी कमी की पूर्ति के लिए अधिक पौधे रोपित किए जाने चाहिए। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने महम रोड के दोनों तरफ पेड़ों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व लिया। वे सूरजभान गो सेवक ने पौधों की खाद उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी ली। वे गजराज जोगपाल ने अपनी संस्थाओं द्वारा सेक्टर 13 में लगे पौधों की सुरक्षा व देखरेख की जिम्मेवारी ली। मैं के वर्मा, संयोजक भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति। आज की जो मीटिंग है हमारी समिति के द्वारा भिवानी के अंदर जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के बारे में जो भी संस्थाएं पौधारोपण के बारे में कार्य कर रही हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इस मीटिंग का हमारे जो उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य है, हर सीज़न में सरकार की तरफ से 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख पौधों का टारगेट रहता है, लेकिन उनका आंकलन किया जाए, पिछले 10 साल का जिला भिवानी का आंकलन किया जाए तो कम से कम 40-50 लाख पौधे जीवित होने चाहिए थे, लगे हैं, जीवित होने चाहिए थे। अगर वो पूर्ण रूप से जीवित हों तो भिवानी का पर्यावरण कभी भी नहीं बिगड़ सकता और हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ और सांस लेने में सक्षम हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ तो मौसम का प्रहार हो जाता है, हमारा इलाका बारिश में कम, इसमें बारिश कम होती है। कुछ सरकार की तरफ से वन विभाग को
ना तो पूरा बजट मिलता है, ना पूरा उनका स्टाफ है, ना उनके स्टाफ में कार्य करने की क्षमता और भावना है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। 3 महीने पहले मैं डीएफओ साहब से मिला था और मैंने उनको ये आश्वासन दिया था और ये सुझाव दिया था कि भिवानी के अंदर कम से कम 1,500 पेड़ ऐसे हैं जो पूरे बड़े हैं और जिनके ऊपर ट्री गार्ड लगे हुए हैं। आप मुझे 2 व्यक्ति और एक ट्रैक्टर दे दो, थोड़ा सा साधन दे दो, मैं इनको कटवा करके नए पेड़ों पर नए सीजन में लगने के लिए तैयार कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो भी मेरे को उन्होंने ये कहा भी हमारे पास तो अर्थव्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास तो बजट ही नहीं है। उसके बाद मैंने अपने प्रयासों से ये कार्य अभी चालू किया है, हमारी संस्था ने कार्य चालू किया है। इसके अंदर हमारे संयोजक हैं, 300 के करीब हमारे इस ग्रुप में मेंबर अब बन चुके हैं। अब ऐसा एहसास होता है कि भी भिवानी के अंदर एक नव जागृति आएगी पर्यावरण के बारे में। आज देख रहे हैं दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई महानगरों के अंदर क्या स्थिति है। वही स्थिति अगर हम भिवानी वासी नहीं चेते, अगर हम भिवानी जिले के जन जन में चेतावनी नहीं हुई तो उससे भी बुरा हाल यहाँ हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कोरोना की दस्तक को भी आहट हो रही है। उसके लिए भी हमें पूरा प्रयत्न करने के लिए पेड़ों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। जित करना चाहता हूँ कि देखो, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन एक वृक्षारोपण होना एक बात है और वृक्ष को बड़ा करना एक और बात है। अभी विगत कुछ दिनों में देखा कि बड़े बड़े रोड बनते हैं, रोड बन जाते हैं और उसके पास में जो पेड़ बचाए जा सकते थे सैकड़ों साल पुराने, मैंने देखा अगर सरकार थोड़ा सा भी उनके प्रति सजग रहे और हम सजग रहे तो सैकड़ों साल पौधों को बचाया जा सकता था। अभी आज हम लगाएं तो उसको बड़ा होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो मेरी तो ये विनती, प्रार्थना और निवेदन है पूरे शहरवासियों से और जितनी भी संस्थाएं हम यहाँ कार्यरत हैं, सब अपना अगर 150 पौधे भी लेकर के चलें तो इस भिवानी को खुशहाल, ऑक्सीजन से भरपूर और पर्यावरण के प्रति जो संरक्षण है, पेड़ जीव जंतुओं के प्रति जो संरक्षण है वो सब किया जा सकता है। क्योंकि मैंने भी पक्षियों के घोंसले वगैरह सब बनाए हैं, आप आकर के देखें और सीखें, हम एक दूसरे से ये प्रेरणा ले सकते हैं। तो मेरा फिर से यही प्रार्थना है कि हम सब भले ही एक पौधा लगाएं लेकिन ज़रूर लगाएं। मैं गांव नीमडीवाड़ी से सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हूं और वर्मा जी के प्रोत्साहन से जो मैं बड़ा प्रभावित हुआ जो है ना ऐसी बातें। और हमें सुझाव ये है कि जन्मदिन के ऊपर और जो भी कोई खुशी हो, विवाह हो, शादी हो, उसके ऊपर भी प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाए, पति पत्नी लगाएं, जो कोई भी लगाएं तो सभी जो है ना समाज से मिलकर ये प्रोग्राम बढ़ सकता है आगे, कोई जागृति भावना हो। तो वर्मा जी का अभियान ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि वर्मा जी ने बताया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले साल से रेनी सीजन से ही पौधे लगाने का अभियान जो है चलाया जा रहा है। पर्यावरण शुद्धि जो है समिति है उसके माध्यम से वर्मा जी कर रहे हैं और बहुत सी शहर की, नगर की संस्थाएं, हमारे परिवार है या और दूसरी संस्थाएं हैं, ग्रीन सोसाइटी है, इसके माध्यम से भी जो है शहर के अंदर पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे तो सभी संस्थाएं लगाती है परंतु इनकी देखभाल जो है वो नहीं होती, जिससे जो पौधे लगाते हैं पौधे वो निर्जीव होकर मर जाते हैं। तो हमें करना ये चाहिए जिस पौधों को भी हम लगाएं उन पौधे के हम पालक बने। एक एक पालक बनना जरूरी है ताकि वो पौधे जो है जीवित रह सके और वो वृक्ष बन सके। जब वृक्ष बनेंगे तभी तो पर्यावरण को शुद्ध करेंगे वो। इसलिए पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षों का होना अति आवश्यक है और हम सभी से आह्वान करते हैं, सभी जनता से भी आह्वान करते हैं, जहाँ भी जो पौधा लगा है उसको देखें, अगर मान लग रहा है मुरझा रहा है तो उसको सींचें, उसमें पानी दें। सोमवार को स्थानीय केएम मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भिवानी के सभी ब्लॉक्स के स्कूल प्राचार्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रामता शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनवरी महीने में होने वाली छुट्टियों के दौरान 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को टैब से पढ़ाने व उन्हें होमवर्क देने के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए।
सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा द्वारा भिवानी के सभी ब्लॉक के स्कूलों के सभी प्राचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज सांस्कृतिक मॉडल स्कूल भिवानी में भिवानी ब्लॉक के सभी प्राचार्य बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें 9वीं से 12वीं की छात्राओं और छात्रों द्वारा टैब पर दिए जाने वाले होमवर्क को लेकर विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार अध्यापक आगामी छुट्टियों में इन बच्चों को टैब पर किस प्रकार कार्य देंगे और अध्यापक उन बच्चों के कार्य का आकलन किस प्रकार करेंगे। वे छुट्टियों में बच्चे किस प्रकार इस टैब पर अपना होमवर्क प्राप्त करेंगे और अध्यापक किस प्रकार उस होमवर्क को चेक करेंगे। वहीं जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, प्राचार्य से मिलकर बातचीत की जाएगी कि किस स्कूल में अध्यापकों की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए जल्द ही शिक्षा निर्देशालय को पत्र लिखा जाएगा ताकि आगामी होने वाली परीक्षाओं को लेकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये अधिगम से संदर्भित मीटिंग है जिसमें छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक जो टैबलेट वितरित किए गए हैं उनके ऊपर शिक्षा किस तरह से जो है ना संचालित की जाए, किस तरह से होमवर्क दिया जाए और ख़ासकर छुट्टियों के अंदर किस प्रकार बच्चों को होमवर्क टैबलेट के ऊपर दिया जाए और अध्यापक उसको किस तरह से जांचेगा। इस कार्य को स्पीड अप करने के लिए आज मीटिंग ली जा रही है। इसके अलावा और भी इश्यू हैं हमारे कुछ जो हमारी बुनियाद की से संदर्भित जो है टॉपिक भी डिस्कस किए जाएंगे और जो विद्यालयों के अंदर अध्यापकों की कमी है उसके बारे में भी हम विद्यालय मुखियों से फीडबैक लेंगे कि कहाँ किस अध्यापक की कमी है, कहाँ पर हमारे स्पेयर अध्यापक हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकें ताकि जो हमारे 2 महीने के करीब पढ़ाई के बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले के उसका पूरा फ़ायदा बच्चों को मिल सके। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान विषय को लेकर स्थानीय बीटीएम चौक स्थित प्राथमिक पाठशाला में अध्यापकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में बच्चों को निपुण करने के लिए अध्यापकों को हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। बीटीएम चौक स्थित मौलिक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान प्रशिक्षण का आयोजन प्राथमिक अध्यापकों के लिए 2 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के रूप में किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 3री के लिए लागू है तथा इसके अंतर्गत बच्चों में बुनियादी साक्षरता में हिंदी और अंग्रेजी विषय व संख्यात्मक ज्ञान के अंतर्गत गणित विषय का चयन किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों में हिंदी, अंग्रेजी में पठन लेखन कौशल को विकसित करने के लिए मौखिक भाषा विकास पर विशेष बल देने के साथ डिकोडिंग की अवधारणा को पुख्ता करने पर जोर दिए जाने की बात कही गई। और ये एफएलएन ट्रेनिंग है जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, उसकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। 5 दिन का प्रशिक्षण पहले हो चुका है तो उसी को रिफ्रेश करने के लिए उसी के कंटिन्यूएशन में 2 दिन का सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये ट्रेनिंग चाहिए। सर इसमें एक गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों को ये ट्रेनिंग दी जाए। नए नए जो आयाम आ रहे हैं शिक्षा के, टीचर्स को उसको प्रेरित करना है। टीचर्स का एक मुख्य बिंदु है एफएलएन ट्रेनिंग। ये मूलाधार है, बेस है। जब एक तो टीचर्स को जो है तरोताज़गी मिलती है, उनको नए नए योजनाओं का पता लगता है। ये जो है गणित के विषय में, भाषाई ज्ञान, हिंदी के विषय में, अंग्रेजी के विषय में ट्रेनिंग है। इसमें प्रत्येक जो है जो टीचर है हमारा जेबीटी का, उसको ये टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके देने के बाद आप देखते हैं कि विद्यालयों में जाकर के नए नए एस्पेक्ट से, नए नए आधारों से, नए नए सूत्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं और क्या कुछ विभाग में नया कुछ चल रहा है वो उनको सब ये अपडेशन हो जाता है। ये टीचर का लेना टीचर के लिए अनिवार्य है और इससे टीचर को फ़ायदा होगा, साथ में छात्रों को बहुत लाभ होगा। ये हमने इसकी गुणवत्ता परखी है। युवाओं को नशा व फास्ट फूड से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष एवं स्टीलमैन पहलवान विजेंद्र सिंह अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से नशा मुक्ति के युवाओं को जगा रहे हैं नई उम्मीद। इस बारे में उन्होंने अपने दांतों से बस खींचकर व युवाओं को दांतों से उठाकर दौड़ लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन कर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया।
समाज में सकारात्मक सोच के साथ युवाओं को नशा छुड़वाकर उन्हें बेहतर भविष्य के लिए एक नई राह प्रदान किए जाने की सोच के साथ स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह ने जिले के गांव धारेड़ू के खेल स्टेडियम में 46वां व 47वां शक्ति प्रदर्शन के तहत दांतों से स्कूल बस को खींचकर व 50 किलो के युवा को दांतों से उठाकर 150 मीटर तक दौड़ लगाते हुए संदेश दिया कि यदि वे भी ताकतवर बनना चाहते हैं तो नशे को अलविदा कहना होगा। कार्यक्रम में 5 स्कूलों के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट चरखी दादरी के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक तूफान सिंह, सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, एचसी नरेश सांगवान विशेष तौर पर पहुंचे तथा उन्होंने उपस्थित लोगों को नशा न करने की शपथ भी दिलवाई। इस मौके पर पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि देश व समाज की तरक्की के लिए नशा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जहां सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, वहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी भी इस अभियान में आवश्यक है। खासकर युवाओं को इस अभियान से जुड़कर नशे जैसी सामाजिक बुराई को त्यागने की आवश्यकता है। पटाखे छट लो। आदर्श हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल है मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सलाह दी थी कि सभी स्कूल के बच्चे यहाँ इकट्ठा हों और उनको एक साथ हम अपने मिशन को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और नार्को टीम से चरखी दादरी यूनिट और भिवानी वीरेंद्र सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ जो अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं और इनके समय पर काफ़ी लंबे समय से अभियान चल रहे हैं। इनके साथ हम काम करके मुझे बहुत गौरव महसूस होएगा और अच्छा लगेगा कि हमारे साथ इस तरह जो बड़े अधिकारी हैं वो आज इस टीम में उपस्थित हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।